सो हेलो गाइस, वेलकम टू द मैथमैन। तो ये है इस 1.2 का पार्ट 2 वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं सेवन्थ सम से। तो सेवन्थ सम है, अ मर्चेंट हैड 78,592 रुपीज़ विथ हर। एक मर्चेंट थी जिसके पास 78,592 रुपीज़ था। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेसिंग 40 रेडियो सेट्स at 12,000 रुपीज़ ईच। उसके पास उसने एक ऑर्डर प्लेस किया जिसमें 40 रेडियो सेट्स उसने ऑर्डर किया, और एक एक ईच ऑडियो सेट 12,000 रुपीज़ के थे। तो हाउ मच मनी विल रिमेन आफ्टर द परचेस। तो परचेस करने के बाद कितना पैसा बचता है। तो शुरू करते हैं सेवन्थ सम से। तो सबसे पहले हम लोग को गिवन लिखना, जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ। गिवन है a merchant had लिख सकते हैं, फिर इक्वल टू 78,592 रुपीज़। मर्चेंट हैड इज इक्वल टू डालकर उसके बाद लिखना है शी प्लेस्ड ऑर्डर 40। ऑर्डर प्लेस्ड यस, ऑर्डर प्लेस्ड इज इक्वल टू 40 रेडियो सेट्स में शॉर्ट में लिखता हूँ। 40 रेडियो सेट्स का फुल फॉर्म में लिखिएगा। ईच कॉस्ट ऑफ रेडियो सेट इज इक्वल टू ₹12,000। ओके, तो आपको लिखना होगा, ये नीचे कर लेते हैं। द मनी विल, ये अच्छा, ये तो लास्ट सेंटेंस है। पहले हम लोगों को एक सेट का प्राइस उन लोगों ने बता चुका है, तो 40 सेट का कितना होगा, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। आप लोग मल्टीप्लाई फुल फॉर्म में लिखिएगा। जैसे मल्टीप्लाई मतलब ये सेंटेंस लिख के मैं बोल रहा हूँ। फिर 40 इंटू 1200 करेंगे। उसके बाद 12 4 सर 48 और 3 zeros, ₹48,000। उसके बाद है अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मच मनी विल रिमेन। द मनी विल रिमेन आफ्टर द परचेस इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, हमें बस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 78,592 माइनस 48,000, तो इसका आंसर हो जाएगा 30,592। तो उसके बाद 40 रेडियो सेट्स खरीदने के बाद इतने पैसे बच जाएंगे, 30,592। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। A student multiplied 7236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? और हिंट में दिया है, do you need to do the both the multiplications? Do you need to do both the multiplications? तो इसमें हम लोग दो वे है इसका करने का। जैसे हमें 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई करके एक आंसर मिलेगा, और 7,236 को 56 से मल्टीप्लाई करके एक आंसर मिलेगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आंसर है उससे जो ये आंसर है, तो इससे कितना ग्रेटर है पता चल जाएगा।
मतलब सॉरी ये नहीं आंसर, मतलब एग्जैक्ट आंसर, करेक्ट आंसर से कितना ग्रेटर है पता चल जाएगा, ये आंसर नहीं है, सॉरी। तो एक ये वे है, और दूसरा इजी वे ये है कि 65 और 56 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको डायरेक्टली 7236 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करेक्ट आंसर से कितना ग्रेटर है पता चल जाएगा। तो करते हैं फिर। एथ सम ना, यस, एथ सम। तो स्टूडेंट multiplied is equal to 7236 इंटू, जो मैं इजी मेथड बोला था उसमें 65 माइनस 56 है ना, यस 65 माइनस 56 करना है। तो यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से डाउट नहीं होगा। तो उसके बाद करते हैं 7236 इंटू 9, 7236, 6 9 से 54, 6 3 7 4 2 1 5 6। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर से 65,124 ग्रेटर है। तो बेसिकली इस सम में ये बोलना चाह रहा, तो इससे 65,124 ग्रेटर है। तो एक और बार सम को समझा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। तो एक स्टूडेंट है जो मल्टीप्लाई करता है 7236 को 65 से, लेकिन उसको करना था 56 से, ठीक है। तो उस नेक्स्ट में ये पूछा जा रहा, बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है उन लोगों ने दिया नहीं है, तो हम लोग कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। तो हम लोग को बस इतना पता करना, करेक्ट आंसर से इसको जो भी ये दोनों में से सबट्रैक्ट करके करेंगे उससे कितना ज़्यादा है। तो उस कितना ज़्यादा है, 65,124 ज़्यादा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगला चलते हैं 9th सम पे। तो 9th क्वेश्चन है, 2 इधर कर लेते हैं, 2 stitch a shirt 2 meter 15 centimeter cloth is needed। एक शर्ट सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ चाहिए, नीड है, आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ। तो 40 मीटर, आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, ठीक है। हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। और हिंट में दिया है कन्वर्ट डेटा इनटू सेंटीमीटर, कन्वर्ट डेटा इन सेंटीमीटर, ओके। तो इसका पहले समझ लेते हैं वो पूछ क्या रहा है एग्जैक्टली। एक शर्ट सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ चाहिए, हम लोग के पास 40 सेंटीमीटर क्लॉथ है, ओके। तो इस 40 मीटर क्लॉथ, नॉट सेंटीमीटर, 40 मीटर क्लॉथ में कितने शर्ट सिल सकते हैं, और उस जितने भी शर्ट सिलेंगे उससे कितना और कितना क्लॉथ बचेगा जितने भी शर्ट सिलने के बाद। तो सबसे पहले हमें गिवन लिखना होता है, टू स्टिच अ शर्ट इज इक्वल टू 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ। और हमें हिंट में दिया है कि डेटा चेंज करना है, ठीक है, सेंटीमीटर में। तो वी ऑल नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर है तो ऑब्वियसली कितना होगा, 200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 200 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर,
टोटल कितना हुआ 215 सेंटीमीटर, और लिखा है कि आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ। तो इसको भी कन्वर्ट करते हैं। 40 मीटर ऑफ क्लॉथ को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मैंने पहले बोला था 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 40 का होगा 4000 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। तो 40 मीटर ऑफ क्लॉथ। अब क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा है हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड। तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर ऐसे लिखेंगे हम लोग, शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड इज इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाई 215। तो ये आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18.6। अगर राउंड में लिए तो हम इसको लिख सकते हैं 18 शर्ट्स। तो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 18 शर्ट्स सिल सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन तो उसमें सॉल्व हो गया कि हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी और हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। तो बस हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, किससे किसको सब्ट्रैक्ट करना है वो भी देखिए। तो अभी देखा कि 18 शर्ट्स हम लोग डिवाइड करके निकालें, और उसके बाद हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, हाउ मच cloth will how much cloth will remain is equal to 1 meter 30 centimeter. So 10th sum है अपना, medicine is packed in boxes each weighing 4 kilo 500 grams. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? तो मेडिसिन बॉक्सेस हैं और ईच बॉक्स का वेट है 4 किलो 500 ग्राम। तो कितने बॉक्सेस लोड हो सकते हैं वैन में, और कंडीशन ये है कि वो 800 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वी ऑल नो दैट कि 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम्स, 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम्स, और ईच बॉक्स का वेट है, ईच बॉक्स वेज इज़ इक्वल टू, ईच बॉक्स वेज इज़ इक्वल टू 4 किलो 500 ग्राम। तो यहाँ पर हम लोगों को कम करना है, तो यहाँ पर हम लोग को किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे 1 kg का 1000 ग्राम है, तो 4 kg का 4000 प्लस 500 ग्राम, तो ये हो जाएगा 4500 ग्राम। और इसमें ये दिया है कि वो बॉक्सेस 800 kg से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो उस 800 kg को भी हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो 800 kg इज इक्वल टू 800 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 8 0 0 0 एंड 0, तो ये हो जाएगा 8 लाख ग्राम्स। हम लोग को फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉक्सेस जो वैन में लोड हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कैन बी loaded in a van is equal to 8 lakh divided by 4500 ग्राम्स। तो अगर हम लोग, आप इसको, इस जो डिवीजन है वो रफ वर्क में कीजिएगा, मैं इसका आंसर डायरेक्टली लिखता हूँ। तो इसका है 177 बॉक्सेस। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, therefore 177 boxes that can be loaded in the van। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले सम पे। अगला सम है
The distance between the school and the student house is 1 kilometer 875 meter. Every day she walks both the ways. Find the total distance covered by her in 6 days. तो एक स्टूडेंट है जो घर से स्कूल से उस स्टूडेंट के घर जाने का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर 875 मीटर। तो वो शी वॉक बोथ द वेज, मतलब चलिए मैं डायग्राम के साथ समझाता हूँ और इजी रहेगा। तो एवरी डे शी वॉक्स बोथ द वेज। तो फॉर एग्जांपल ये है उसका डिस्टेंस, ये मान लीजिए 1 किलोमीटर 875 मीटर। तो ये उसका स्कूल और ये उसका हाउस। इसमें बोला गया है शी वॉक्स बोथ द वेज, मतलब यहाँ से जाकर फिर वापस भी आती है, तो इसको होगा शी वॉक्स बोथ द वेज। और हम लोग को फाइंड करना, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days। तो 1 डे में इतना कवर होता है, तो 6 days में कितना होता होगा, 6 days में कितना, तो हम लोग को 6 days फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 11 सम। उसके बाद जितने फिर उस 1 किलोमीटर 875 मीटर्स को, इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1875 मीटर। और शी वॉक्स बोथ द वेज, मतलब एक तरफ से आती है और दूसरी तरफ से जाती है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं शी वॉक्स बोथ द वेज, शी वॉक्स बोथ द वेज। तो शी वॉक्स बोथ द वेज में क्या करना, हम लोग को 1875 मीटर इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद तो ये हो जाएगा 3750 मीटर, ठीक है। और हम लोग को पूछा गया फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days। तो हम लोग लिख सकते हैं दी टोटल डिस्टेंस covered by her in 6 days is equal to 3750 इंटू 6, बस इसको मल्टीप्लाई करने का, तो ये मिलेगा हम लोग को 22,500 मीटर। अगर आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप लिखिएगा 22 किलोमीटर 500 मीटर, बस। अब चलते हैं नेक्स्ट सम पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वेसल हैज़ 4 liters and 500 ml of curd. In how many glasses each of 25 ml कैपेसिटी कैन बी फिल्ड। तो एक वेसल है, एक बर्तन है जिसमें 4 लीटर 500 ml दही है, और उससे कितना ग्लास भर सकते हैं, और ईच जितने ग्लासेस है ना उसके कैपेसिटी है 25 ml, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि 1 लीटर में कितना होता है, 1 लीटर में होता है 1000 ml। तो हम लोग जैसे प्रीवियस हमने किया था कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, उसी तरह यहाँ पे लीटर को ml में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग को मिला है वेसल हैज़ या फिर ऐसे डायरेक्ट लिख लीजिए वेसल हैज़ या फिर इक्वल टू 4 liters 500 ml। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4500 ml, क्योंकि लीटर को हम लोग ml में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो 1 लीटर जैसे 1000 ml है, उसी तरह 4 लीटर 4000 ml होगा, और 500 बस ऐड कर देना। और उसमें क्या कुछ उसमें
तो ये क्या है पता है? 4500 कैपेसिटी ऑफ वेसल, कैपेसिटी ऑफ वेसल इज इक्वल टू 4500 ml। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कितना ग्लासेस फिल कर सकते हैं, तो उसके बाद आप लिखिएगा कैपेसिटी ऑफ ग्लास। कैपेसिटी ऑफ ग्लास कितना है? कैपेसिटी ऑफ ग्लास 25 ml है, मतलब उस एक ग्लास का कैपेसिटी 25 ml है। और इसमें क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी ग्लासेस कैन बी फिल्ड। तो आप इसको लिखिएगा द नंबर ऑफ the number of glasses, the number of glasses that can be filled is equal to 4500 divided by 25। तो हम लोग को मिलेगा, तो इसमें मिलेगा 4500 डिवाइड बाई 25 होगा 180। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, therefore the number of glasses the number of glasses that can be filled that can be filled is 180 glasses। Okay, thank you guys for watching, bye।